अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में दो बहुत अच्छी खबर गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, कल कैबिनेट की मीटिंग में फिर से कतर में कई चीज़ों पर, कई एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगी है। इसको मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अभी चलता हूँ आज के गुड न्यूज़ की तरफ। पहला गुड न्यूज़ कतर में रहने वालों के लिए है। आप लोगों ने सुना होगा कि 4 अप्रैल से कतर में सरकारी हॉस्पिटल में पीसीआर टेस्ट बंद हो गया था आम लोगों के लिए। उसकी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में पीसीआर टेस्ट था, जिसका चार्ज 400 रियाल से लेकर के 500 रियाल था। लेकिन आज से मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि अब पीसीआर टेस्ट की फ़ीस 300 रियाल होगी। अब आपको 500 रियाल नहीं देना पड़ेगा। इस तरह आपके 200 रियाल तक बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो हाल फिलहाल घर जाना चाहते हैं। आज का दूसरा गुड न्यूज़ वो तो और भी ज़बरदस्त है। ये न्यूज़ सबके लिए है, चाहे वो कतर में हो या कतर से बाहर में हो और कतर जाना चाहता हो, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोगों ने सुना होगा कि इससे पहले रूल ये था कि जिन लोगों को कतर के अंदर कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज मिलेगा, तो ऐसे लोग अगर कतर से बाहर जाते हैं तो वापसी पर उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग कतर से बाहर हैं, जैसे मैं अभी नेपाल में हूँ, इसी तरह और कोई बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह कोविड-19 की वैक्सीन का दोनों डोज लगवा कर जाएगा, तो ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कुछ शर्त है। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, वरना अधूरी जानकारी मिलेगी। पहली शर्त यह है कि आप जो वैक्सीन ले रहे हैं, कतर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हो। जैसे फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन, ये चारों वैक्सीन अभी कतर में अप्रूव्ड हैं। उसके अलावा दूसरा वैक्सीन लगवाने से इसका वैल्यू नहीं होगा, आपको कतर जाने पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि उसने डोज को कंप्लीट लिया हो। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का 1 डोज ही काफ़ी है, जबकि फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राज़ेनेका का 2 डोज चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि 14 दिन गुजर गए हों डोज लिए हुए। अगर जॉनसन का डोज लिया है तो लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों, इसका 1 डोज दिया जाता है। जबकि बाकी वैक्सीन फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राज़ेनेका के दूसरे डोज को लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों। वैक्सीन लेने वाले के पास में सर्टिफिकेट या वैक्सीनेशन का कार्ड होना ज़रूरी है, जिसमें ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए। आदमी का नाम बराबर होना चाहिए, जैसा कि उसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, इसी तरह नाम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम असलम आलम है, मेरे कार्ड में अगर असलम आलम नेपाली लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं होगा। वैक्सीन के हिसाब से उसमें डेट होना चाहिए कि उसने कब डोज लिया है और दूसरा डोज कब लिया है। उसके बाद वैक्सीन का नाम होना चाहिए कि कौन सी कंपनी का है। वैक्सीन का सीरियल नंबर होना चाहिए। वैक्सीन देने वाले का सरकारी लोगो या स्टाम्प होना चाहिए। कतर आते वक्त जो पीसीआर टेस्ट होगा, कतर में हो या अपने मुल्क में हो, तो दोनों का रिज़ल्ट नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे लोगों का एतराज़ भी ग्रीन होगा और कतर आने के बाद होटल में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह होम क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। वैक्सीन लेने के बाद अगर 14 दिन नहीं हुआ है तो उनको कतर आने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।